नमस्कार दोस्तों रिसेंटली भारत पाकिस्तान टेंशन्स के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरा भारत शॉक में है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है। रिसेंटली क्या हुआ है कि एक पाकिस्तानी नागरिक, आपने देखा ही होगा, बहुत से लोगों को भारत से पाकिस्तान भेजा जा रहा था, उसमें से कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उनके पास आधार कार्ड है और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, साथ ही साथ वोटर आईडी भी, और कुछ लोगों ने वोट भी डाला है। कैन यू इमेजिन, हमारे देश के अंदर ऐसे लोग वोट डाल रहे हैं जो पाकिस्तानी नागरिक हैं। ये देख सकते हो आप खबर, पाकिस्तानी नेशनल क्लेम्स ही हैज आधार कार्ड, इंडियन वोटर आईडी, हमने वोट भी कास्ट किया। इसको थोड़ा सा देखिए, डिटेल में समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। और हमारे देश में अब एक समय आ चुका है जब हमें सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जो हमारा वोटर आईडी पूरा बेस बना हुआ है भारत के अंदर, उसको रिफाइन करने की जरूरत है। और जब ये व्याख्या हो रहा था ना, मैंने भी अपना टाइम याद किया कि जब मैं भी वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहा था, तब मुझे याद आया, हाँ, मेरे से भी कोई इंडियन सिटीजन का प्रूफ थोड़ी मांगा गया है, बस यूं ही यहां पर बड़े आसानी से मेरा वोटर आईडी बन गया। तो ऐसे तो कितने लोग बना लेते होंगे, और देश में कितनी ऐसी संख्या होगी जिनके पास वोटर आईडी होता होगा और जो वोट डालते हैं। तो इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। पहले दोस्तों आप सबको यह भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर हमारे जो बैचेस हैं वो अवेलेबल हैं 2026 के लिए, तो यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, पहलगाम टेरर अटैक के बाद आपने देखा होगा सरकार ने एक निर्णय लिया कि हंड्रेड्स ऑफ पाकिस्तानी नेशनल जो भारत में रह रहे हैं, अब उनको यहां पर रहने का हक नहीं है, उनको भारत छोड़कर जाना चाहिए। ऑल्दो कुछ एक्सेप्शन किए जा रहे हैं, जैसे कुछ केसेस आ रहे हैं कि 30-40 साल हो गया है जो महिला है वो भारत के अंदर है, रह रही है, तो इस तरह के केसेस आ रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि कई लोगों को जो भेजा गया पाकिस्तान, उनमें से उन लोगों ने क्लेम किया कि उनके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, इवन वोटर आईडी भी है। इसमें से एक पर्टिकुलर नाम सामने आया, ओसामा का। ये एक पाकिस्तानी नेशनल है, इसने मीडिया में बयान दे दिया और उसने कहा कि उसको वोटर आईडी कार्ड इशू किया गया था, और साथ ही साथ उसने भारत के चुनाव में, जैसे अभी रिसेंटली जनरल इलेक्शन आया था, लोकसभा का चुनाव, उसमें भी उसने वोट डाला है। तो ये जो पूरा वीडियो है वो काफी वायरल हो गया। इसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जो जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं बारामूला में, उनको ऑर्डर किया कि आप तुरंत एफआईआर दर्ज कराइए उसको लेकर। और ये जो क्लेम है कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी से रिलेटेड है। कैसे कोई दूसरे देश का नागरिक हमारे देश के अंदर वोट डाल सकता है? कहीं ना कहीं जो फ्लॉज हैं, जो दिक्कतें हैं वेरिफिकेशन में, वो अब आपको देखने को मिलेगी। खैर, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि हमारे देश में कौन वोट डाल सकता है। देखो, संविधान के अंदर आर्टिकल 326, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और अगर आप भारत के नागरिक हो तो आप वोट डाल सकते हो। पहले जब आज़ादी के बाद एक्चुअली ये ईयर 21 ईयर्स था, फिर बाद में अमेंडमेंट लाकर इसको चेंज करके 18 वर्ष किया गया। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो दो कानून हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसके तहत अगर आप देखोगे सेक्शन 16, यहां पर किस बेसिस पर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मतलब आपके पास वोटर आईडी है, लेकिन अगर आप भारत के नागरिक नहीं हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं, ये प्रूव हो गया कोर्ट के अंदर, तो भी आपका वोटर आईडी लिया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आपके ऊपर करप्ट प्रैक्टिसेस या फिर ऑफेंसेस का आरोप लगा है तो भी वोटर आईडी लिया जा सकता है। यहां पर पेनल्टी भी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। मतलब आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, फिर भी आपके पास इलेक्टोरल रोल में आपका नंबर है, नाम है, और आप वोट दे रहे हो, तो उस केस में आपको 1 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन भी लगाया जा सकता है। ये हमारे देश के अंदर कानून है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जो वोटर आईडी है वो बनता कैसे है। मतलब अगर किसी पर्सन को, अगर वो 18 साल का हो गया, तो कितना आसान है वोटर आईडी बनाना। मैं आपको बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, वो होता है फॉर्म 6। आपने देखा होगा, और आप में से जिन लोगों ने भी वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया होगा, तो आप सभी ने फॉर्म 6 भरा होगा, अप्लाई किया होगा। तो यहां पर क्या होता है ना, फॉर्म 6 जब आप भरते हो तो उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ एज और रेसिडेंस का लगाना होता है। आपको खुद बताना होता है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा उम्र ये है। और साथ ही साथ आपको इंडियन सिटीजन का भी डिक्लेरेशन देना होता है। ध्यान से समझिएगा, आपको कोई प्रूफ नहीं देना होता, आपको बस डिक्लेरेशन देना होता है कि आप भारतीय नागरिक हो। तो बेसिकली क्या है यहां पर कि पूरा का पूरा जो सिस्टम वर्क करता है ना वोटर आईडी बनाने के लिए, वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, वो सब कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन पे है। कैन यू इमेजिन, इतना बड़ा सिस्टम, हम अपने डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सबसे बड़े वोटर्स हैं, सबसे ज़्यादा संख्या है वोटर्स की भारत के अंदर, तो यहाँ पर ये सेल्फ डिक्लेरेशन पर चलता है। ये बड़ी चिंता की बात है।
और इसी की वजह से यहाँ पर फ्रॉड के रिस्क तो बढ़ेंगे ही, स्पेशली आपके पास ऐसे पड़ोसी हों, ये पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है कि आखिरकार ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो कौन करता है। देखो, जो फाइनल अथॉरिटी होती है ना आपका वोटर रजिस्ट्रेशन में, वो होता है ईआरओ, दैट इज इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। यहाँ पर या तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जा सकता है या रिजेक्ट किया जा सकता है। जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स का वो सबमिट करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी प्रकार का अगर क्लेम होता है। लेकिन फील्ड लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जो ऑफिसर होते हैं वो होते हैं बूथ लेवल ऑफिसर, और इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा फिजिकली वेरीफाई किया जाता है कि आपने जो एड्रेस दिया क्या आप वहां पर रह रहे हो कि नहीं, आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिया क्या वो एक्यूरेट है कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि यहां पर जो बीएलओ है और जो ईआरओ है, अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क का लोड है तो आपको क्या लगता है कि बड़े अच्छे से वेरिफिकेशन हो पाएगा? वेरिफिकेशन होगा भी तो आजकल आपको पता ही है कि कितना आसान है आपको थोड़ा बहुत पैसे में काम चलाना, आसानी से आप जो है वोटर आईडी वगैरह बनवा सकते हैं। तो ये सच्चाई है देश की। तो यहाँ पर ओवरलोड होने की वजह से, करप्शन, पुअर ट्रेनिंग होने की वजह से जो फॉरेनर्स हैं वो इस सिस्टम का फायदा उठाते हैं और अपना वोटर आईडी में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं एक प्रकार से। तो इन सारे चीज़ों की अल्टीमेटली इसकी वजह से जो कंसर्न्स रेज होता है वो क्या क्या है। सबसे पहला है इंटीग्रिटी, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। मतलब अगर कोई नॉन सिटीजन भी हमारे देश के अंदर वोट डाल रहा है, मतलब यहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर तो सवाल खड़ा होगा। फिर दूसरा है यहां पर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेसी के, वो भी तो वायलेट हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी का खतरा, बिल्कुल सही बात है। यहां पर बेसिकली जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कई फॉरेनर्स इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। रिस्क ऑफ एस्पियोनाज, सबोटेज, मतलब कि जो जासूसी का खतरा है वो भी बन जाता है। साथ ही साथ जो बॉर्डर एरिया में इलेक्शन होते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, जो बॉर्डर एरियाज में जहां इलेक्शन होते हैं वहां पर इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जा सकता है बड़े आसानी से, अगर इस तरह से वोटर आईडी बनता रहा। तो एक प्रकार से हमारे देश में क्या है कि एक सेंट्रलाइज्ड सिटीजनशिप वेरिफिकेशन का डेटाबेस नहीं है और इसी की वजह से ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कोशिश हो रही थी कि आधार वगैरह से लिंक किया जाए, लेकिन ये अभी हुआ नहीं है। पासपोर्ट रिकॉर्ड से या तो लिंक कर दिया जाए, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से लिंक किया जाए, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। देखिए, और यहाँ पर देखिए जो उसामा वाला केस आया ना, ये जो जिसने खुद माना इस बात को कि उसने वोट दिया है भारत के इलेक्शन में, तो कहीं ना कहीं इससे सवाल खड़ा होता है कि इस तरह के कितने और केसेस होंगे। मतलब क्या इनकी संख्या सैकड़ों में होगी, लाखों में होगी, या फिर कितनों में होगी, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है अभी के समय। और इसी की वजह से फाइनली उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराया गया। लेकिन ये पूरा जो प्रकरण सामने आया है, इससे पता चलता है कि हमारे सिस्टम में कितनी वल्नरेबिलिटी है। और कहीं ना कहीं इसीलिए आवाज़ खड़ी हो रही है कि हमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि जो एनआरसी जो है ठंडे बस्ते में चला गया था उसको वापस लाया जाए और यहाँ पर इसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि एग्जैक्ट पता चल सके कि कौन हमारे देश में एक्चुअल में इंडियन सिटीजन है और कौन फॉरेनर है। ये पता लगाना काफी जरूरी है। तो इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। और यहां पर रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो देखो यहां पर बोला जा रहा है कि मैंडेटरी सिटीजनशिप प्रूफ होना चाहिए। अगर आपको वोटर आईडी बनाना है अपना, तो आपको कंपलसरी अपना या तो पासपोर्ट दीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए। आधार का तो कोई मतलब नहीं, आधार भी बड़े आसानी से बन ही जाता है, आपको पता है। तो यहां पर कुछ ना कुछ मैंडेटरी होना चाहिए हमारे देश के अंदर कि आप भारतीय नागरिक हो तभी आप वोट देने के लिए काबिल हो। खैर, दूसरा यहां पर है कि वोटर आईडी को क्या आधार से लिंक किया जाएगा, मामला सुप्रीम कोर्ट वगैरह में है। देखना होगा कि क्या इसको अलाउ किया जाता है कि नहीं, क्योंकि इससे भी क्या है ना, बहुत सारे जो डुप्लीकेट वोटर आईडी वगैरह हैं वो भी हट जाएंगे। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा मैचिंग का भी यूज किया जाए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ताकि हमें पता चल सके कि एग्जैक्टली संख्या कितनी है। और इसके अलावा जो बीएलओज हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स वगैरह, उनको ट्रेनिंग भी देने की आवश्यकता है कि आप देखिए इन मामलों को सीरियस लीजिए, ये नेशनल सिक्योरिटी के मामले हैं। फिर इसके साथ साथ पॉलिटिकल प्रेशर में ये लोग नहीं आने चाहिए, इंडिपेंडेंटली वर्क करने चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, रिफॉर्म सजेशंस की बात होती है। बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, क्या इसको लाइटली लेना चाहिए या फिर हमें बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से इंप्लीमेंट करना है? आपका क्या सजेशन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप सबके लिए। क्या आप बता सकते हो इन 4 डॉक्यूमेंट्स में से कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको आप कह सकते हैं कि इट इज मतलब आप मोस्ट रिलायबल तरीके से कह सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के आधार पर वो पर्सन भारत का नागरिक है? आइडेंटिटी पर्पस के लिए सबसे रिलायबल यहां पर डॉक्यूमेंट कौन सा हो सकता है इन चारों में से? राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टडी IQ पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे बैचेस अवेलेबल हैं, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू।